वेसंतर जातक कथा, जहां बुद्ध अपने शाक्य कुल के समक्ष वर्षा चमत्कार का कारण बताते हैं। 10 वरदान आदि। ये कथा उस समय की है जब भगवान बुद्ध कपिलवस्तु के समीप अश्वत्थ उद्यान में निवास कर रहे थे, एक अलौकिक वर्षा की घटना के संबंध में। जब तथागत ने धर्म चक्र प्रवर्तन के पश्चात कालक्रम से राजगृह पहुंचकर शीत ऋतु वहीं बिताई, तब वे महाकल्याणकारी उपदेशों के साथ कपिलवस्तु की ओर चल पड़े। उनके आगे आगे महोदार शील भिक्खु उदासीन चल रहे थे और लगभग 20,000 अरहंत साथ थे। जब ये समाचार कपिलवस्तु पहुंचा तो शाक्य कुल के राजकुमार और राजकुमारियां एकत्रित हुए। अपने कुल रत्न, अपने ही वंश में जन्मे तथागत का स्वागत करने के लिए। शाक्य लोग स्वभाव से कठोर, गौरवशील और अभिमानी माने जाते थे। वे सोचने लगे, सिद्धार्थ हमारे ही घर का बालक है, हमारा छोटा भाई, भतीजा, पोता है, वो हमसे छोटा है, हम उसे प्रणाम क्यों करें? इसलिए उन्होंने कहा, छोटे राजकुमार आगे जाकर प्रणाम करें, हम पीछे बैठकर देख लेंगे। वे बिना प्रणाम किए बैठे रहे। भगवान बुद्ध ने उनके मनोभाव को समझ लिया और सोचा कि मेरे अपने ही कुलजन अहंकार में प्रणाम नहीं कर रहे। अच्छा, मैं इनका अभिमान विनीत कर दूं। तुरंत ही उन्होंने इद्धि समापत्ति उत्पन्न की, आकाश में ऊंचे उठे, मानो अपने चरणों की धूल उनके सिरों पर झाड़ रहे हों। उन्होंने वही चमत्कार दिखाया जैसा कपित्थ मूल वृक्ष के नीचे द्विविध पाटिहारे में किया था। राजा शुद्धोधन ने ये दिव्यता देखकर भाव विभोर होकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारे जन्मदिन पर जब तुम्हारे चरण अंतरवासी ब्राह्मण कालदेव के सिर पर थे, मैंने तुम्हें पहली बार प्रणाम किया था। दूसरी बार हल चलित उत्सव के दिन जब मैंने देखा कि जामुन वृक्ष की छाया तुम्हारे ऊपर स्थिर रही, तब भी तुम्हें प्रणाम किया। और आज ये महाचमत्कार देखकर मैं तीसरी बार तुम्हारे चरणों में शीश निमाता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर एक भी शाक्य बैठ नहीं सका। सबके अभिमान गल गए और सबने एक साथ सिर झुकाकर प्रणाम किया। तथागत आकाश से उतरकर अपने उपयुक्त सिंहासन आसन पर विराजमान हुए। उनके कुलजन अब शांत और विनीत होकर बैठ गए। मन निर्मल हो चुका था। उसी समय एक विशाल मेघ उठा और अचानक अद्भुत वर्षा होने लगी। पर यह कोई सामान्य वर्षा नहीं थी। जिसकी इच्छा थी भीगने की, वो पूर्ण भीग गया, और जिसे भीगना नहीं था, उसके शरीर पर एक बूंद भी नहीं पड़ी। लोग आश्चर्य से भर उठे। अरे, ये तो महान चमत्कार है। बुद्ध के कुल पर ऐसी वर्षा ये देवत्व शक्ति के बिना कैसे संभव है? सबके ऐसा कहने पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भिक्षुओं, ये मेरे कुल पर पहली बार ऐसी वर्षा नहीं हुई है। प्राचीन काल में भी मेरे ही कुल पर इसी प्रकार का दिव्य वर्षा चमत्कार हुआ था। एक समय की बात है, सिवी नामक जनपद के जित्तोत्तर में सिवी वंश का एक राजा रहता था। उस राजा का एक पुत्र था, संजय कुमार। जब संजय युवावस्था को पहुंचा तो राजा ने उसका विवाह मध्यराज की पुत्री फुसती से कर दिया। विवाह के बाद राजा ने राज्य पद भी संजय को सौंप दिया और फुसती को राजपत्नी महादेवी बनाया। फुसती का संसार से पुराना जो संबंध था वह इस प्रकार है। इस वर्तमान बुद्ध काल से 91 कल्प में विपस्सी बुद्ध प्रकट हुए थे। वे उस समय बंधुमा महाराज के खेमा मृगदाव में निवास कर रहे थे। उसी समय किसी एक राजा ने बंधुमा महाराज को एक सोने का मुकुट और अत्यंत महकदार चंदन काष्ठ भेजा था। उन दोनों वस्तुओं का मूल्य था 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। राजा बंधुमा की 2 कन्याएं थीं। राजा चाहता था कि इन अनमोल वस्तुओं में से
एक एक वह अपनी दोनों पुत्रियों को दे। तो उसने चंदन काष्ठ बड़ी बेटी को और स्वर्णमाला छोटी बेटी को दी। लेकिन दोनों बहनों ने उसे अपने लिए प्रयोग करने से मना कर दिया। उन्होंने एकमत होकर कहा, पिताजी, यह चंदन और यह स्वर्णमाला हम दशबल को अर्पण करना चाहती हैं। यही इसका योग्य स्थान है। राजा ने उनकी ये इच्छा स्वीकार की। बड़ी बहन ने चंदन काष्ठ को पीसकर सुगंधित चंदन चूर्ण बनाया और उसे एक स्वर्ण पात्र में भर दिया। छोटी बहन ने उस स्वर्ण माला को बनवाकर एक स्वर्ण हार यानी गोल्ड नेकलेस तैयार कराया और उसे भी स्वर्ण पात्र में रखा। फिर दोनों बहनें खेमा मृगदाव में बुद्ध विहार पहुंची। बड़ी बहन ने अत्यंत श्रद्धा से दशबल विपस्सी बुद्ध के स्वर्णवर्णी शरीर पर चंदन चूर्ण छिड़का और शेष चूर्ण उनकी कुटी में बिखेरा और प्रार्थना की, भगवान, भविष्य में किसी काल में आप जैसे बुद्ध की माता बनने का सौभाग्य मुझे मिले। छोटी बहन ने उस स्वर्ण हार को दशबल के दिव्य शरीर पर श्रद्धा पूर्वक धारण कराया और प्रार्थना की, भगवान, जब तक मैं सोतापन से अरहंत फल तक ना पहुंचूं, ये आभूषण मेरे शरीर से कभी अलग ना हो। और विपस्सी बुद्ध ने दोनों की प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली। दोनों बहनें इस देहांत के बाद देवलोक में जन्मी। फिर वहां से बार बार देवलोक और मनुष्य लोक में कर्मानुसार विचरण करती हुई 91 कल्प के अंत में रानी माया के रूप में जन्मी भगवान गौतम बुद्ध की माता देव मनुष्य जन्मों से गुजरते हुए कश्यप बुद्ध के समय राजा कीकी की पुत्री बनी। वह जन्म के साथ ही गले और कंधों पर एक स्वर्ण हार के समान चिन्ह लेकर उत्पन्न हुई, इतने सुंदर मानो किसी चित्रकार ने अंकित किया हो। इसलिए उसका नाम रखा गया उरछदा। जब वह 16 वर्ष की हुई, उसने कश्यप बुद्ध का एक उपदेश सुना। उसी दिन सोतापन फल प्राप्त किया और उसी दिन आगे बढ़कर अरहंत भी बन गई। फिर वह संघ में प्रविष्ट होकर निर्वाण को प्राप्त हुई। राजा कीकी की 7 और कन्याएं थीं, जिनके नाम इस प्रकार थे, समणी समणा, पवित्र बहन गुट्टा, भिक्खु दासिका, धम्मा धम्मा, सुधम्मा और 7वीं संघदासी। अब इस वर्तमान बुद्धावतरण यानी गौतम बुद्ध के समय ये वही 7 बहनें पुनर्जन्म लेकर बनी। खेमा, उत्पलवर्णा, तीसरी पटाचारा, गोतमी, धम्मादिन्ना, षष्ठी महामाया और 7वीं विशाखा। ये सभी पुनर्जन्म क्रम से वही राजकन्याएं थीं जिन्होंने पूर्व जन्म में विपस्सी बुद्ध के सम्मुख अर्पणा की थी। फुस्ती वही बनी जो पिछले जन्मों में सुधम्मा थी। वह पुण्य कर्म करती थी, दान देती थी और बुद्ध विपस्सी को चंदन अर्पित करने के कारण उसका शरीर दिव्य चंदन सुगंध जैसा हो गया था, मानो किसी ने उसे उत्तम चंदन जल से स्नान कराया हो। फिर वह मनुष्य लोक और देवलोक में बार बार जन्म लेती रही। दीर्घ काल के बाद अपने महान पुण्य बल से वह सक्क देवराज की मुख्य रानी बनी। जब उसके पुण्य का काल समाप्त होने लगा और स्वर्ग में प्राणी अंत के 5 लक्षण प्रकट हुए, तो सक्क ने समझ लिया था कि उसकी आयु पूरी हो चुकी है। अतः उसने दिव्य वैभव के साथ उसे नंदन वन तक पहुंचाया। वहां वह रानी रत्नों से सुसज्जित आसन पर लेटी और सक्क उसके पास बैठ गया। तब सक्क ने कहा, प्रिय फुस्ती, मैं तुम्हें 10 वरदान देता हूं, जो चाहो चुन लो। और यही वचन महावैसंतर जातक के सहस्र श्लोकों वाले आरंभिक छंद का मूल है। 10 वरदान मैं देता हूं, हे मनोहर रूपवती, धरती पर जो भी प्रिय लगे उसे चुन लो, हे सुंदरी। इस प्रकार फुस्ती को महान उपदेश द्वारा देवभूमि में प्रतिष्ठित किया गया। लेकिन फुस्ती अपने पुनर्जन्म की स्थिति को न जानकर भ्रम में पड़ गई। हृदय शिथिल हो चला। उसने कहा, हे देवराज, आपको वंदन है, पर मुझसे कौन सा पाप हुआ जो आप मुझे इस दिव्य लोक से गिरा रहे हैं? जैसे आंधी किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ देती है, क्या मैं भी ऐसे ही गिराई जा रही हूं? सक्क ने उसकी व्यथा समझकर कोमल वाणी में कहा, तुम अब भी उतनी ही प्रिय हो जितनी सदा रही हो। तुमने कोई दोष नहीं किया, पर तुम्हारा पुण्य सागर अब समाप्त हो चुका है।
तुम्हारे प्रस्थान का समय आ गया है, मृत्यु निकट खड़ी है, इसलिए इन 10 वरदानों में से चुन लो। शक के इन वचनों को सुनकर और ये समझकर कि मृत्यु निकट है, फुस्ती ने 10 वर चुने। हे शक, प्राणियों के स्वामी, आपने वर देने की कृपा की, आपका कल्याण हो। मेरा जन्म सीवी राज्य में हो। मेरी आंखें मृग के बच्चे जैसी काली हों, नेत्र पुतलियां गहरी, भुएं सुडौल और श्यामल हों, और मेरा नाम फिर से फुस्ती ही हो, यही मेरा पहला वर है। मेरा एक ऐसा पुत्र हो जिसे राजा भी आदर से प्रणाम करे, जो कीर्तिशाली, तेजस्वी, उदार और सबकी बात सुनने वाला हो। जब वो पुत्र मेरे गर्भ में हो, तब मेरा शरीर बदला बदला न लगे, मेरा रूप धनुष की भांति पतला, सुडौल और आकर्षक बना रहे। हे शक, मेरे स्तन सदा दृढ़ रहे, मेरे बाल समय से पहले श्वेत न हो, मेरा शरीर निर्दोष रहे और मुझे ये शक्ति मिले कि मृत्यु दंड पाए हुए जीवों को मुक्त कर सकूं। बगलों और मयूरों की पुकार के बीच सुंदर दासियों, कवियों और गायक समूहों से घिरी हुई रंग बिरंगी शालाएं लहराती हों, ऐसा मेरा राजद्वार हो। जब द्वारपाल आकर ऊंचे स्वर में कहे, सीवी राज को मंगल हो, भोजन का समय है, तब मैं उसी सीवी राज की परम रानी बनूं। शक ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, तुम्हारे ये सभी वर मैं पूरा करता हूँ। सीवी राज्य में ये 10 वर तुम्हें सहज ही प्राप्त होंगे। और ऐसा कहा गया, देवराज सुजनपति वासव फुस्ती को वर देकर प्रसन्न हुए और सब वरदान अंगीकार किए। इन वरदानों के चयन के बाद फुस्ती देवलोक से विदा हुई और मध्यराज की रानी के गर्भ में अवतरित हुई। जब उसका जन्म हुआ, उसका संपूर्ण शरीर उन वरदानों के कारण मानो चंदन की दिव्य सुगंध से शीतल था, इसलिए नामकरण के दिन उसका नाम फुस्ती रखा गया। वह अनेक दासियों और सेविकाओं के बीच पली बढ़ी और 16वें वर्ष में उसकी शोभा सारे राज्य से बढ़कर थी। उसी समय सीवी राज के पुत्र संजय कुमार राज्याभिषेक के योग्य हुए। राजा ने फुस्ती को संदेश भेजा और वह राजवधु बनकर जेतुतर नगर पहुंचाई गई। उसे 16,000 स्त्रियों के मध्य राजमहिषी का स्थान प्राप्त हुआ। यही कारण है कि कहा गया है कि फुस्ती राजकुमारी जन्म लेकर जेतुतर नगर लाई गई और शीघ्र ही संजय के साथ विवाह कर राजमहिषी बनी। संजय अपनी रानी फुस्ती से अत्यंत प्रेम करता था। उधर देवराज शक ये सोचने लगा कि उसके दिए हुए 10 वरों में से 9 पूरे हो चुके हैं, पर एक अब भी अधूरा है, एक उत्तम पुत्र का वर। शक ने निश्चय किया, अब मैं ये भी पूरा कर दूं। उस समय महाबोधिसत्व त्रैस्त्रिश देवलोक में जीवन व्यतीत कर रहे थे और उनका दिव्य काल अब समाप्त होने को था। ये जानकर शक ने उनके समीप जाकर कहा, भगवान, अब आपको मनुष्यों के लोक में अवतार लेना होगा। आपको बिना विलंब सीवी राजा संजय की महिषी फुस्ती के गर्भ में प्रवेश करना होगा। ये कहकर शक ने महाबोधिसत्व और उन 60,000 देव पुत्रों जिनका पुनर्जन्म मनुष्य लोक में तय था, सभी से सहमति प्राप्त की और फिर अपने स्थान पर लौट गया। इसके बाद महाबोधिसत्व देवलोक से अवतरित होकर फुस्ती के गर्भ में स्थित हुए। उसी समय वे 60,000 देव पुत्र जो उनके साथ मानव जन्म वाले थे, 60,000 सीवी राज कर्मचारियों के परिवारों में उत्पन्न हुए। जब फुस्ती रानी को यह अनुभूति हुई कि वह गर्भवती हैं, तो उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागी कि 6 विशाल दानशालाएं बनवाई जाएं, चारों नगर द्वारों पर, एक नगर के मध्य और एक राजमहल के द्वार पर, ताकि मैं प्रतिदिन 6 लाख मुद्रा दान कर सकूं। राजा ने यह सुनकर ज्योतिषियों से पूछा। उन्होंने कहा, महाराज, आपकी रानी के गर्भ में जो बालक है वह दान धर्म में रत महान प्राणी है, देने में कभी तृप्त न होने वाला। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और रानी की इच्छा के अनुसार नित्य दान का विशाल आयोजन चलाने लगा। बोधिसत्व के गर्भागमन के बाद से राजा की आय संपत्ति इतनी बढ़ी कि मानो धन स्रोतों का अंत ही न हो गया हो। सीवी राज्य की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई।
समस्त भारत के राजा उपहार भेजने लगे। रानी फुसती अपने गर्भकाल में बड़ी संख्या में परिचारिकाओं के साथ रहती थी। जब 10 मास पूरे हुए तो उन्होंने नगर भ्रमण की इच्छा प्रकट की। राजा ने तुरंत आज्ञा दी कि पूरा नगर देवनगर की भांति सजाया जाए। रानी को एक भव्य रथ में बिठाकर राजा दाहिनी परिक्रमा करते हुए नगर यात्रा पर निकला। लेकिन जब जुलूस वेश्या पथ के मध्य पहुंचा तो रानी को अचानक प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई। राजा को सूचना दी गई और उसने वहां तुरंत एक सूती गृह यानी प्रसूति कक्ष बनवाया और रानी को भीतर ले जाकर लिटाया गया। वहीं उसी स्थान पर रानी फुसती ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसीलिए कहा गया है कि 10 मास गर्भ में धारण कर नगर यात्रा करते हुए वेश्या पथ पर ही रानी फुसती ने मुझे जन्म दिया। महापुरुष बोधिसत्व जब अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए तो वे पूर्णतया निर्मल, स्वच्छ और नेत्र खुले हुए पैदा हुए। जन्म लेते ही उन्होंने अपनी माता की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, माता, मैं दान करना चाहता हूँ, क्या कुछ देने योग्य है? माता ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र, जैसा चाहो दान करो। और उन्होंने 1000 मुद्राओं से भरी थैली उनके फैले हुए हाथों पर रख दी। महापुरुष ने जन्म लेते ही बात की। ये घटना 3 जन्मों में घटी, उम्म जन्म में, इस जन्म में और अपने अंतिम मानव जन्म में, जिन दिनों उनका नामकरण किया गया। चूंकि उनका जन्म वैसा सड़क में हुआ था, इसीलिए उनका नाम रखा गया वैसंतर। इस हेतु ये कहा जाता है, मेरा नाम न माँ के कुल से आया न पिता के कुल से, वैसे सड़क पर जन्म हुआ, इसलिए मेरा नाम वैसंतर है। उसी दिन जन्म दिवस पर ही एक मादा उड़ने वाली हथनी एक शुभ लक्षण वाले पूरे शरीर से श्वेत शिशु हाथी को लेकर आई और उसे राज अस्तबल में छोड़ गई। क्योंकि ये हाथी महापुरुष की आवश्यकता पूरी करने आया था, इसका नाम रखा गया पचय यानी उपकारक। राजा ने महापुरुष के लिए 4 बार 60 अर्थात 240 धाई माताएं नियुक्त की। न बहुत ऊंची न बहुत नीची, निर्दोष शरीर धर्म वाली, मधुर दूध वाली। साथ ही उन 60,000 बालकों के लिए भी जो उनके साथ ही जन्मे थे, उन सभी के लिए धाय माताएं रखी गई। इस प्रकार वे 60,000 साथियों के बीच पले बढ़े। राजा ने सोने के 1 लाख मुद्राओं का राजहार बनवाकर पुत्र को पहनाया, परंतु 4-5 वर्ष का वो बालक उसे अपनी धाई माताओं को दान कर देता। वो लौटाने का प्रयत्न करती, पर वो लेने से मना कर देता। जब ये बात राजा को बताई गई, राजा बोले, जो मेरा पुत्र दे चुका है वो उत्तम दान है, ये ब्राह्मण दान के समान है। राजा ने दूसरा हार बनवाया, पर राजकुमार ने उसे भी दे दिया। ऐसा 9 बार हुआ। जब वो 8 वर्ष का हुआ, एक दिन अपने शय्यासन पर लेटे लेटे सोचने लगा कि मैं जो कुछ भी देता हूँ वो बाहर की वस्तु है, ये मेरे मन को तृप्त नहीं करता। मैं ऐसा दान देना चाहता हूँ जो बिल्कुल मेरा अपना हो। और वो मन ही मन गहराई से सोचने लगा कि यदि कोई मेरा हृदय मांगे तो मैं वक्षस्थल चीरकर उसे भी दे दूं, यदि मेरी आंखें मांगे तो मैं उन्हें निकाल कर दे दूं, यदि मेरा मांस मांगे तो मैं अपने शरीर का सारा मांस काट कर उसे दे दूं। वो पूरे अस्तित्व के साथ अपने हृदय की अतल गहराई से दान परिणति के इस संकल्प में डूब गया। जैसे ही ये विचार उसकी आत्मा में उतरा, 40,000 कोटि योजन विस्तृत पृथ्वी और 2 लाख योजन गहरी धरती एक मदमस्त हाथी के गर्जन समान गूंज उठी और कांपने लगी। सुमेरु पर्वत गर्म वाष्प में झूमते पौधे सा डोलने लगे और जैसे नृत्य करते हुए जेतुपुर नगर की ओर झुक गए। पृथ्वी के कंपन से आकाश गरजने लगा, बिजलियां कांप उठी,
ओले से तपती चमक, समुद्र मंथन सा उफान। सक देवराज ने प्रसन्न होकर हाथ ताली बजाई। महाब्रह्मा ने अनुमोदना का संकेत दिया और ब्रह्मलोक तक ये शुभ उत्साह फैल गया। इसलिए कहा जाता है, जब मैं अभी बालक ही था, केवल 8 वर्ष का, अपने राज मंडप पर बैठा दान और उदारता पर मनन करता था। यदि कोई मुझसे मांग ले रक्त, शरीर, हृदय या नेत्र, तो मैं कहता, ये सब मैं दे दूंगा। और जैसे जैसे मैं इन विचारों में डूबता गया, अचल पृथ्वी हिल उठी, पहाड़, वन और वृक्ष कंपित हो उठे। 16 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते बोधिसत्व सभी विद्याओं में पारंगत हो चुके थे। तब उनके पिता ने उन्हें राज्य सौंपने की इच्छा से उनकी माता से विचार किया और मध्य देश के राजा के कुल से उनकी सगी चचेरी बहन, जिसका नाम मद्दी था, को बुलाया। उसके साथ 16,000 दासियों का विशाल स्त्री समूह आया और उसे बोधिसत्व की महादेवी बनाकर बोधिसत्व के ऊपर अभिषेक के जल का स्प्रिंकलिंग किया गया। राज्य प्राप्ति के उसी दिन से बोधिसत्व प्रतिदिन 6 लाख मुद्राओं का दान देने लगे। कुछ समय बाद रानी मद्दी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसे सोने के पालने झूले में लिटाया गया, इसलिए उसका नाम रखा गया जाली कुमार। जब वो पैरों पर चलने लगा, तब रानी को एक पुत्री हुई। उसे काले मृग चर्म पर लिटाया गया, इसलिए उसका नाम रखा गया कन्हाजिना। हर महीने बोधिसत्व अपने 6 दानशालाओं का 6 बार परिभ्रमण करते थे और ये यात्रा उनके शुभ श्वेत हाथी की पीठ पर आरंभ होती थी। उसी समय कलिंग मलिंग देश में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में अन्न नहीं उगा, अकाल ने लोगों को व्याकुल कर दिया। भोजन न होने पर लोग चोरी डकैती पर उतर आए। भूख से त्रस्त जनता राजप्रासाद में इकट्ठी हुई और राज वैभव को कोसने लगी। राजा ने पूछा, बच्चों, क्या विपत्ति है? लोगों ने सारी बात कह दी। राजा ने कहा, ठीक है मेरे बच्चों, मैं वर्षा ले आऊंगा। फिर वो व्रत पर स्थित हुए। 7 दिन तक उज्जवल उपोषित व्रत रखते रहे, परंतु वर्षा न हुई। तब सभी नागरिकों को बुलाकर कहा, मैंने धर्म व्रत रखा, 7 दिन उपोषित निभाया, पर वर्षा न आई। अब क्या उपाय हो? लोग बोले, महाराज, यदि आपसे वर्षा नहीं हो पा रही, तो जेतुतर नगर के राजा संजय के पुत्र वेसंतर को बुलाइए। वे महान दानी हैं। उनके पास एक अद्भुत श्वेत हाथी है। जहां भी वो जाता है, वर्षा बरसती है। उन्हें उस हाथी की याचना ब्राह्मण भेजिए। राजा सहमत हुए। 8 श्रेष्ठ ब्राह्मण चुने। उन्हें यात्रा का सामान देकर आदेश दिया, जाओ और वेसंतर का हाथी ले आओ। ब्राह्मण क्रम से यात्रा करते हुए जेतुतर पहुंचे। दानशाला में उनका सत्कार हुआ। फिर उन्होंने अपने शरीर पर धूल मल ली, कीचड़ लगाया और पूर्णिमा के दिन राजद्वार के पूर्व फाटक पर जा खड़े हुए, ताकि राजा दानशाला आए तो वे हाथी की याचना कर सकें। प्रभात होते ही राजा वेसंतर ने स्नान किया, सोना घड़े के सुगंधित जल से शरीर शुद्ध किया, फलाहार किया और अत्यंत अलंकृत अपने शुभ श्वेत हाथी पर आरूढ़ होकर दानशाला के लिए निकले। ब्राह्मणों ने वहां अवसर न पाकर दक्षिण फाटक का रुख किया। वे एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर पूर्व द्वार पर राजा को दान करते देखते रहे। जब राजा दक्षिण द्वार की ओर आया, तो वे हाथ फैलाकर चीत्कार करने लगे, जय हो महादानी वेसंतर। बोधिसत्व ने ब्राह्मणों को देखा। उन्होंने हाथी को उनकी ओर मोड़ा और उसकी पीठ से बैठकर ये प्रथम गाथा कही, अस्त व्यस्त केश, दाढ़ी मूछे बड़ी, दांत मैले, देह पर मिट्टी। हे ब्राह्मणों, तुम हाथ फैलाकर क्या मांगना चाहते हो? ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे प्रजा रक्षक राजकुमार, हम उस अलौकिक हाथी को मांगते हैं जिसके दांत 2 खंभों से दीर्घ और जो वर्षा का दाता माना जाता है। ये सुनकर महाबोधिसत्व ने सोचा, मैंने तो अपने सिर से लेकर हृदय तक जो भी मेरा है सब देने का संकल्प किया है। ये हाथी भी मेरा नहीं, ये भी दिया जा सकता है।
और हाथी की पीठ से खड़े होकर उन्होंने उत्तर दिया, मैं ब्राह्मणों की इच्छा से कभी पीछे नहीं हटता। ये उत्कृष्ट वीर सुडौल दंतों वाला राजसी हाथी मैं तुम्हें दे रहा हूं। और फिर जो अपनी प्रजा का पालन करता राजा है वो हर्षित होकर हाथी से उतरा और आनंद पूर्वक ये महान दान पूरा किया। हाथी के चारों पैरों पर जो आभूषण थे उनकी कीमत 4 लाख थी। उसके 2 पार्श्वों दोनों बगल पर लगे आभूषणों की कीमत 2 लाख। उसके पेट के नीचे बिछी हुई चादर कंबल 1 लाख मूल्य की थी। पीठ पर मोतियों का जाल, सोने का जाल और रत्नों का जाल, ये तीनों मिलाकर 3 लाख के थे। दोनों कानों में लगे आभूषण 2 लाख के थे। पीठ पर जो गलीचा रग बिछा था वह 1 लाख का था। उसके मस्तक के दोनों उभारों पर फ्रंटल ग्लोब्स पर लगा आभूषण 1 लाख का था। 3 परतों वाले आवरण 3 लाख के, छोटे कान आभूषण 2 लाख के, दोनों दांतों पर लगे आभूषण 2 लाख के, सूंड पर शुभ चिन्ह स्वरूप जो अलंकरण था वह 1 लाख का, पूंछ पर लगा आभूषण 1 लाख का, और इसके अतिरिक्त भी शरीर पर जो अनगिनत अमूल्य आभूषण थे वे 22 लाख के थे। हाथी पर चढ़ने के लिए लगाया गया सीढ़ी स्तंभ लैडर 1 लाख का था। खाद्य पात्र फूड वेसल 1 लाख का था। इस प्रकार कुल मिलाकर 24 लाख का मूल्य बनता है। इसके अलावा चवरवाहक, सेवक, गजपालक, सारथी ऐसे 500 सेवक भी उसने ब्राह्मणों को दे दिए। और इस दान के साथ ही पूर्व में वर्णित भूकंप और अन्य दिव्य शकुन घटित हुए। इसको समझाने के लिए भगवत ने ये गाथाएं कही। जब महान हाथी का दान हुआ तो भय की महान तरंग उठी और लोगों के रोमांच खड़े हो गए। पृथ्वी कांप उठी। उस दान का प्रभाव ऐसा था। जब महान हाथी दान दिया गया तो नगर भी कांप उठा। सभी दिशाएं गर्जना जैसे गूंज उठी। राजा शिवी के दत्तक पुत्र वैसंतर ने जब वह महान दान दिया तो संपूर्ण नगर में हलचल फैल गई। जेतुतर नगर संपूर्णतः थर्रा उठा। कहा जाता है कि दक्षिणी द्वार पर ब्राह्मणों ने हाथी को ग्रहण किया, उसकी पीठ पर चढ़े और भीड़ से भरे मार्गों को चीरते हुए नगर के बीचों बीच से गुजरने लगे। जनता उन्हें देखकर पुकार उठी, हे ब्राह्मणों, हमारे राजकीय हाथी पर बैठकर तुम इसे कहां ले जा रहे हो? ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, महान राजा वैसंतर ने ये हाथी हमें दे दिया है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? और इस प्रकार जन समूह को अपमानित करते हुए वे नगर के उत्तर द्वार से देवताओं की सहायता से बाहर निकल गए। नगर के लोग बोधिसत्व को लेकर क्रोध में भर गए और ऊंची आवाज में उसकी निंदा करने लगे।